कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक ऐसी टीचर से जिसका बच्चों को पढ़ाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसे ना तो स्कूल की परवाह थी और ना ही बच्चों के भविष्य की। उसका असली टैलेंट था अमीर मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाना। जेनिफर ने एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड बना रखा था और उसी के पैसों पर लग्जरी लाइफ जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके बॉयफ्रेंड को समझ आ जाता है कि जेनिफर उसे नहीं बल्कि उसके पैसों को प्यार करती है, इसलिए वह जेनिफर को छोड़ देता है और उसका सपना टूट जाता है। ब्रेकअप के बाद जेनिफर मजबूरी में फिर से स्कूल ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ भी उसका रवैया बिल्कुल अजीब होता है। वह बच्चों को पढ़ाने के बजाय क्लास में खुद आराम से सो जाती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। स्कूल की दूसरी टीचर्स उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि जेनिफर हमेशा अपना काम दूसरों पर डाल देती थी। इसी बीच जेम्स नाम का एक स्पोर्ट्स टीचर जेनिफर को पसंद करने लगता है। जेम्स दिल का अच्छा इंसान था और सच में जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर करती रहती है क्योंकि वह अमीर नहीं था। जेनिफर को सिर्फ पैसे और ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी। तभी स्कूल में एक नए टीचर लुइस की एंट्री होती है। लुइस एक अमीर परिवार से था और बहुत शरीफ इंसान था। जेनिफर उसे देखते ही समझ जाती है कि यही उसका अगला टारगेट होगा। वह तुरंत लुइस के करीब जाने की कोशिश करती है और हर समय उसके सामने अच्छी बनने का नाटक करती रहती है। कुछ समय बाद जेनिफर के मन में एक नया जुनून पैदा होता है। उसे लगता है कि अगर वह और ज्यादा खूबसूरत दिखेगी तो लुइस पूरी तरह उसके प्यार में पड़ जाएगा, इसलिए वह कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने का फैसला करती है। लेकिन जब वह अस्पताल जाकर सर्जरी की कीमत सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब जेनिफर किसी भी तरह पैसे कमाना चाहती थी। तभी स्कूल में एक कार वॉश प्रतियोगिता का ऐलान होता है जिसमें अच्छा खासा इनाम मिलने वाला था। जेनिफर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वहाँ मौजूद सभी लोग बस उसे ही देखते रह जाते हैं। हालांकि वह प्रतियोगिता जीत जाती है, लेकिन इनाम की रकम सर्जरी के लिए काफी नहीं होती। दूसरी तरफ स्कूल की एक और टीचर हेजल भी लुइस को पसंद करने लगी थी। हेजल बहुत ईमानदार और मेहनती टीचर थी। यह देखकर जेनिफर को जलन होने लगती है। उसे डर था कि कहीं लुइस हेजल के करीब न चला जाए। इसी दौरान स्कूल में एक बड़ा स्टेट एग्जाम आने वाला होता है। प्रिंसिपल ऐलान करता है कि जिस क्लास के बच्चे सबसे अच्छे नंबर लाएंगे उस टीचर को बड़ा बोनस मिलेगा। जेनिफर को पता था कि उसके आलसी छात्र मेहनत करके कभी टॉप नहीं कर सकते, इसलिए वह चीटिंग का प्लान बनाती है। जेनिफर पता लगाती है कि एग्जाम पेपर कौन बना रहा है। फिर वह उस टीचर को बार में ले जाकर खूब शराब पिलाती है। जब वह पूरी तरह नशे में बेहोश हो जाता है तो जेनिफर चालाकी से उसके ऑफिस से असली प्रश्न पत्र चुरा लेती है। इसके बाद वह अपने छात्रों को वही सवाल याद करवाती है। एग्जाम में उसकी क्लास टॉप कर जाती है और जेनिफर को भारी इनाम मिल जाता है। लेकिन हेजल को जेनिफर पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। तभी जेनिफर हेजल को रास्ते से हटाने के लिए एक और गंदी चाल चलती है। वह एक सेब में केमिकल मिलाकर हेजल को खिला देती है, जिससे उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है। अब जेनिफर को लगता है कि लुइस पूरी तरह उसके करीब आ जाएगा। स्कूल ट्रिप के दौरान वह लुइस के और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हेजल को जेनिफर के डेस्क से चोरी किए हुए एग्जाम पेपर मिल जाते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जेनिफर ने चीटिंग की है। हेजल तुरंत प्रिंसिपल और पुलिस को बताने का फैसला करती है, लेकिन जेनिफर भी बहुत चालाक थी। वह उस टीचर को ब्लैकमेल कर देती है जिससे उसने पेपर चुराए थे। डर की वजह से वह टीचर पुलिस के सामने झूठ बोल देता है और जेनिफर बच जाती है। इसके बाद जेनिफर हेजल को पूरी तरह फंसाने के लिए उसके डेस्क में नशीले पदार्थ रखवा देती है और खुद ही पुलिस बुला लेती है। पुलिस हेजल को पकड़ लेती है और उसकी बदनामी हो जाती है। अब जेनिफर के पास पैसे भी थे और मौका भी। वह आसानी से अपनी सर्जरी करवा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते पर चल रही है। उसे समझ आता है कि असली खुशी पैसे या खूबसूरती में नहीं बल्कि सच्चे प्यार और अच्छी जिंदगी में होती है। आखिर में जेनिफर सर्जरी का फैसला छोड़ देती है और जेम्स को चुनती है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता था। जेनिफर धीरे धीरे एक अच्छी और जिम्मेदार टीचर बन जाती है। अब वह बच्चों को दिल से पढ़ाने लगती है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीने लगती है। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है।